नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक सवाल हमारे पास है कि ये जो हदीस बयान की जाती है कि वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, क्या ये हदीस है, इसको हम बयान कर सकते हैं या नहीं? देखिए, ये झूठी मनगढ़ंत मौजू रिवायत है, इसको बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकते। कुछ लोग हैं वो बयान करते हैं कि वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा, और कहते हैं हदीस है। ये हदीस बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये मिरादुल मनाजी जिल्द नंबर 2 में है कि वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा। इसका मतलब यह है कि यानी इससे मुराद है जन्नत की मोहब्बत या फिर मदीना मुनव्वरा की मोहब्बत, क्योंकि ये मुसलमान का रूहानी वतन है। तो हम इससे मुराद ये ले सकते हैं, लेकिन बतौर हदीस इसको ये नहीं हम कह सकते कि ये हदीस है। ठीक है, सूफिया ने इसका मतलब ये बयान किया कि वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। मतलब यह कि मदीना मुनव्वरा की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, क्योंकि मुसलमान का असली वतन तो मदीना मुनव्वरा ही है। तो सूफिया ने इसका मतलब ये लिखा है, लेकिन बहरहाल ये हदीस नहीं है। ठीक है जी। अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह ने मकासिद हसना में ये लिखा है, और अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अद्दुरुल मुंतशिरा में लिखा है कि ये जो हदीस बयान की जाती है कि वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, ये झूठी मनगढ़ंत रिवायत है। इसको बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकते। हाँ, वतन की जो मोहब्बत है, इंसान वतन से मोहब्बत करता है जहाँ पैदा होता है, जिस जगह होता है। तो फितरत यानी इंसान की फितरत में है कि इंसान अपने मुल्क से, अपनी जगह से प्यार और मोहब्बत करता है। ठीक है जी। तो बहरहाल ये वतन की मोहब्बत ईमान का ऐसा, ये हदीस नहीं है, और ना इसको हदीस कहकर बयान कर सकते हैं।